दोस्तों, मैं घाटमपुर का रहने वाला जमींदार प्रताप सिंह हूँ। हमारे पास एक बेटी है जिसका नाम प्रिया सिंह है। हमारी बेटी वो BSc पढ़ती है। आज वो मुझसे मिलने के लिए लंदन से वापस आ रही है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई कॉलेज से। हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है कि अभी तक हमारी बेटी आई क्यों नहीं। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थे। रामलाल, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। नंबरदार, खेती बाड़ी का समाचार सब ठीक है। खेती बाड़ी के लिए कोई कमी नहीं है। पेड़ पड़ गए, पेड़ हरियाए, पानी भर के धान लगाओगे साहब। रामलाल, खेती बाड़ी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हमेशा तुम खेती बाड़ी का ख्याल रखना। हम अपने बेटी प्रिया के बारे में सोच रहा हूँ कि अभी तक हमारी बेटी कॉलेज से वापस क्यों नहीं गया। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि तुम अभी तक कहाँ थी। पापा जी नमस्ते। पापा, बात क्या है, इतना गंभीर क्यों बैठे हैं आप? सबसे पहले ये बताओ कि अभी तक तुम कहाँ थी। कॉलेज से वापस आने का तुम्हारा टाइम यही है। पापा, लेट होने का कारण है। क्या कारण है? मेरी मुलाकात जो सोलापुर के ठाकुर साहब हैं। सोलापुर के? आप जानते हैं ना? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सोलापुर के ठाकुर साहब राणा सिंह वो हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? पापा, जमींदार जी के छोटे बेटे मंजीत सिंह से मेरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। पापा, तो क्या हुआ? वो लंदन से वकालत करके आए हैं। वो बारिस्टर साहब हो गए। बेटी, वो बड़े लोग, उनकी बातें छोड़ो। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पापा, वो बहुत अच्छा लड़के हैं। वो बहुत अच्छे हैं पापा। लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? आप हमेशा यही सोचता करते हैं ना कि मेरी बेटी कितनी खुशहाल रहे। तो पापा, मैं बहुत खुश रहूंगी अगर आप मेरी आगे बोल रहे पापा ही पापा कर। अरे बोलो भाई, क्या बात है? पापा, वो आप अगर मेरी बोलो बेटे, डरो नहीं। पापा, मैं आपके सामने नहीं कुछ कह सकती पापा। रामलाल, समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और अपने दोस्त राणा सिंह से रिश्ते की बात चलाऊंगा। देखो, हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं या कि इनकार करते हैं तो बहुत बड़े इंसान, लेकिन हमारे बचपन के दोस्त थे। चलो, हम लोग कल उनके पास चलेंगे। आओ हमारे साथ। देखिए, आज जो दिन आ गया है, जिस दिन का मुझे इंतजार था कि आज मुझे करना क्या है और चलना कहाँ है। शायद लेकर रिवाज को सुनो तो बीत गए, सुनो लगा करे। बीत गए, सुनो लगा
गया, अभी तक मेरे भैया आए नहीं, मुझसे बताकर नहीं गए, ना मालूम कहाँ गए। मैं उनका इंतजार करती हूँ, नहीं तो मैं कुछ करती हूँ खेत की तरफ बता कर। नमस्ते। बताओ, जियो जागो, बात करो, हम सबका बर्बाद करो। मीना, मीना, तुमने मुश्किल किया जीना, यही से आया है ये कमीना। मीना, क्या बात? तुम्हारा भाई कब है? ठाकुर साहब, मुझसे बताकर नहीं गए मेरे भैया, वो कहाँ गए हैं? वो सुबह के निकले हुए हैं, अभी तक आए नहीं। यानी तुमसे बताकर नहीं गए हैं और अभी तक वापस भी नहीं आए। अभी नहीं आए। ठीक है मीना, मीना एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैंने उस दिन तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम मेरी हवेली कर सकती हो, मेरी माँ का हाथ बताता, तुम्हारे घर का खर्च भी चलता और तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता। ठाकुर साहब, ये मेरे भैया को मंजूर नहीं है कि मेरी बहन किसी के यहाँ नौकरानी बंद कर रही है। अरे अब टहल करे लायक है, टहल करो। यानी तुम्हारे भैया को मंजूर नहीं है कि उसकी बहन किसी के घर नौकरानी बने। बोलोगी तो पैसा लाओ, भिखारी आया ठीक। मीना, अगर मेरी बात को तुम मान लोगे तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी सारी गरीबी को दूर कर दूंगा। मैं अपने हवेली की ठाकुराइन बना के रखूंगा। एक बार मेरा कहा मान लो। मान जाओ बिट्टी, बहुत बड़े आदमी हैं, पैसे चुपी पीलिन के हैं, पानी को नहीं देते, और लंबादार है। अगर तुम न मनियो तो एक बात बहुत करी। मान जाओ बिट्टी। ठाकुर साहब, बात केवल 500 की है, ये नहीं कि किसी की बहन बेटी की तरफ तुम नजर उठाकर देखो। ओह, यानी तो तुम आज तुम्हारी जुबान भी इतनी चलने लगी है। नीना, उस दिन तो नहीं गई थी, लेकिन आज मैं तुझे लेकर के जाऊंगा और कोई तुझे बचा नहीं सकता है। इसे मीना और तुम्हें साथ में याद चलना।
बच्चे मेरा कहा नहीं मारोगे तो याद रखो और छोड़ तुम्हारी जवानी को बर्बाद। आप भलाई चाहते हैं यहाँ चले जाइए। अगर मेरे भैया आ गए तो क्या तुम करेंगे? यहाँ जिंदा नहीं जा पाओगे। अरे भैया कुछ तेरे भैया उछाले हैं ना वापस देखता हो क्या तेरे भाई को कि वो क्या करता है। तो सीने नहीं सवाल लगा के साथ जबरदस्ती जाए आज नहीं उठा इसको अल्लाह चढ़ा देगी तेरे आपको कैद होगा हम ले जाएंगे। ठाकुर साहब क्या कर रहे आज पति का ठाकुर साहब क्या कर रहे आज पति का काम समझ सोच लो है पूरा पीछे इंसान मैं उसे जीता नहीं छोड़ता, मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। चल भाई, मैं तुझे लेकर चल रहा हूँ, तेरा याद करवाऊंगा। जाओ भैया, हमेशा आप यही कह रहे थे बहन,
तुम आजाद हो गए भैया, आप कहीं भी कमा खा सकते हैं भैया। क्यों रुला रही है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। वो तुम्हें यहाँ बुला रहे मुझे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अफसोस कि मैं अपनी जमीन बेच कर आ रहा, जमीन भी बेच डाला और मैं भी दुनिया से चली गई। मैं अपनी पार्टियां को नहीं दफनाऊंगा, मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा। मैं तेरी हवेली आ रहा हूं, तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने, और इंसाफ न मिला, इंसाफ न मिला तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। जिस तरह नागराज ने मेरी बहन को इस दुनिया से बिठाया है, उसी